हेलो गाइस, राधे राधे। एएस राज ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रत्येक एग्जाम में अवश्य 1 से 2% यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहला होगा एल्ट्रिस्ट। क्या है? एल्ट्रिस्ट। सबसे पहला है एल्ट्रिस्ट, परोपकारी, जिसका अर्थ है ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति से क्या करता है, मानव जाति के प्रति क्या रखता है, उदार भावना रखता है। ठीक है, और जो लोगों के हित के लिए कार्य करता है उसे क्या बोलेंगे? ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता के प्रति क्या दिखाता है, दया दिखाता है, उसे बोलेंगे एल्ट्रिस्ट या परोपकारी। देखिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इन वर्ड के ब्रैकेट में, ये जो सारा लिखा हुआ है इनके ब्रैकेट में, ये क्या है? इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है, तो इन्हें देखकर बोलना है और इन्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, वन हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट एंड ऑर्डर्स। अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, वन हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट्स एंड ऑर्डर, वह जो किसी भी प्रकार की सरकारी व्यवस्था या कानून को नहीं मानता और उन्हें नष्ट करना चाहता है, उसे क्या बोलेंगे? अनार्किस्ट। नेक्स्ट देखते हैं एथिस्ट, अर्थात नास्तिक, वन who डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो क्या करता है, भगवान में विश्वास या भगवान की परंपराओं में विश्वास नहीं रखता है, जो गॉड में बिलीव नहीं रखता है, उसे बोलेंगे एथिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं बैंकरुप्ट। क्या है? बैंकरुप्ट अर्थात दिवालिया, वन who अनेबल टू पे डेबिट्स, वह व्यक्ति जो क्या है, अपना लिया हुआ कर्ज चुकाने में क्या है, असक्षम है, उसे क्या बोलेंगे? बैंकरुप्ट। ठीक है, अब है कैकोग्राफिस्ट। क्या है? कैकोग्राफिस्ट, इसका मतलब है खराब लिखने वाला, वन वो बैड इन स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग, वन वो बैड इन स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग, वह व्यक्ति जिसकी लिखावट या वर्तनी बहुत खराब हो, उसे क्या बोलेंगे? कैकोग्राफिस्ट। अब नेक्स्ट आता है कैनिबल। क्या आता है? कैनिबल अर्थात नरभक्षी, नर का मतलब नरभक्षी अर्थात नर का मांस खाने वाला नरभक्षी कहलाता है, वन वो ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वह व्यक्ति जो क्या करता है, अपनी ही प्रजाति का मांस खाता है, जैसे एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य का मांस खाता है, उसे क्या बोलेंगे? नरभक्षी बोलेंगे। ठीक है, अब है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी, वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, वह व्यक्ति जो क्या करता है, मांस पर जीवित रहता है, उसे क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। ठीक है, कंटेम्पोरेरीज, कंटेम्पोरेरीज होगा समकालीन, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, इसे क्या बोलेंगे? कंटेम्परेरीज। ठीक है, ऐसे लोग जो एक ही समय या काल में जीवित रहे हों, ऐसे व्यक्ति जो एक ही काल या समय में जीवित रहे हों, इन्हें क्या बोलेंगे? कंटेम्परेरीज या समकालीन। अब है एक लड़की है जिसे क्या नाम से जानेंगे हम? कोकेट, कोकेट गर्ल। ठीक है, कोकेट, ये है कोकेट वर्ड हमारा, इसका मतलब है छेड़खानी करने वाली स्त्री। ए वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन, ए वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन, एक ऐसी महिला जो पुरुषों को लुभाने या उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, शौक रखती है या शौक रखती है उनके साथ फ्लर्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्मोपॉलिटन। क्या आता है? कॉस्मोपॉलिटन अर्थात विश्व नागरिक, वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज होम, जो क्या करता है, पूरे विश्व को अपना घर मानता है, पूरे विश्व को क्या करता है, अपना घर मानता है। अब आता है सिनिक। सिनिक का अर्थ होता है निंदक, वन हु मोक्स अदर्स बिलीव्स, वन हु मोक्स अदर बिलीव्स, तो हम कह सकते हैं वह जो दूसरों के नेक इरादों या विश्वासों पर संदेह करता है और उनका मजाक उड़ाता है, उसे क्या बोलेंगे? सिनिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फेटलिस्ट। क्या है? फेटलिस्ट अर्थात भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन फैट, वह व्यक्ति जो क्या करता है, भाग्य में विश्वास रखता है, उसे क्या बोलेंगे? भाग्यवादी। अब आता है फेमिनिस्ट, इसे बोलेंगे नारीवादी, वन हु वर्क्स फॉर वुमेन वेलफेयर, जो महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसे बोलेंगे नारीवादी अर्थात फेमिनिस्ट। फुजिटिव, फुजिटिव होता है भगोड़ा, फुजिटिव होता है भगोड़ा अर्थात वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, अर्थात कह सकते हैं वह व्यक्ति जो न्याय, पुलिस या किसी सजा के डर से भाग रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? अपने फुजिटिव। अब आता है हैंड पैक्ड। क्या आता है? हैंड पैक्ड, इसे बोल सकते हैं जोरू का गुलाम। क्या बोल सकते हैं? जोरू का गुलाम, हैंड पैक्ड। पत्नी के अधीन पति, ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, तो हम कह सकते हैं कि वह पति जो पूरी तरह से अपनी पति के नियंत्रण में हो, कि वह पति जो पूरी तरह से अपनी पत्नी के नियंत्रण में हो या पत्नी के नियंत्रण में रहता है, उसे बोलेंगे हैंड पैक्ड अर्थात जोरू का गुलाम। 16वां देखते हैं हेडोनिस्ट।
हेडोनिस्ट का मतलब होता है भोगवादी। वन हु बिलीव्स प्लेजर इन द चीफ गुड, वन हु प्लेजर इन द चीफ गुड। तो इसे हम कह सकते हैं, हेडोनिस्ट को अपने क्या कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो मानता है कि जीवन का एकमात्र और मुख्य उद्देश्य शारीरिक सुख प्राप्त करना है, शारीरिक सुख प्राप्त करना है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, भोगवादी या हेडोनिस्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा 17वां, आइकोनोक्लास्ट, अर्थात मूर्ति भंजक या परंपरा विरोधी, इसे बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। वन हु अटैक्स ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स, वन हु अटैक्स ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो स्थापित धार्मिक मान्यताओं या पुरानी परंपराओं का विरोध करता है, उसे क्या बोलेगा, आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का अर्थ होता है धोखेबाज। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, वन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स। तो हम कह सकते हैं वह जो दूसरों को ठगने के लिए किसी और व्यक्ति का वेश धारण करता है, उसे क्या बोलेंगे, इम्पोस्टर बोलेंगे। 19वां है हमारा इंट्रोवर्ट, इसे बोलेंगे अंतर्मुखी। ये शब्द आप सब लोगों ने सुना है, इंट्रोवर्ट अर्थात अंतर्मुखी। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस फ्रीली, जो खुद को बाहर अच्छे प्रकार से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वह व्यक्ति जो क्या करता है, इंट्रोवर्ट कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकता, मन की मन में रखता है, ऐसे बोल सकते हैं, उसे बोलेंगे इंट्रोवर्ट, ठीक है। अब आता है इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट का मतलब है कर्ज न चुका सकने वाला। वन हु अनेबल टू पे डेबिट्स, वन हु अनेबल टू पे डेबिट, वह जो अपना ऋण या उधार चुकाने की स्थिति में न हो, उसे बोलेंगे इंसोल्वेंट, क्या बोलेंगे, इंसोल्वेंट। नेक्स्ट हमारा आता है इनविंसिबल। क्या है, इनविंसिबल अर्थात अजय। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, वह व्यक्ति जिसे हराया ना जा सके, कोई प्रतियोगिता हो या कोई युद्ध हो, उसमें क्या है, जिसे हराया ना जा सके, वो हमेशा विजय होता है, उसे बोलेंगे अजय है, हमेशा अजय रहता है, उसे बोलेंगे इनविंसिबल। अब है मर्सिनरी। क्या है, मर्सिनरी अर्थात स्वार्थी। वन हु वर्किंग ओनली फॉर मनी, वो क्या करता है कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से क्या करता है, उसके लोभ से क्या करता है, कार्य करता है, कि वन हु वर्किंग ओनली फॉर मनी। तो हम कह सकते हैं कि वह जो किसी भी काम को केवल धन के लालच में आकर करता है, उसे क्या बोलेंगे, मर्सिनरी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट मिसंथ्रोपी। क्या है, मिसंथ्रोपी अर्थात मानव द्वेषी। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो क्या करता है, मानव जाति से घृणा करता है या द्वेष करता है, उसे क्या बोलेंगे, मिसंथ्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मिजोगैमिस्ट। नेक्स्ट क्या देखते हैं हमारा, मिजोगैमिस्ट। तो ये है विवाह विरोधी। क्या है, विवाह विरोधी। वन हु हेट्स मैरिज, तो हम कह सकते हैं वह व्यक्ति जो विवाह से नफरत करता है, विवाह की मान्यताओं से नफरत करता है, उसे क्या बोलेंगे, मिजोगैमिस्ट, ठीक है, या मिसोगैमिस्ट। अब है नोविस। नोविस क्या है, नौसिखिया। वन इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, वन हु इनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग, किसी भी काम में अनुभवहीन व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे, नोविस, क्या बोलेंगे, नोविस, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ की क्या देखता है, ब्राइट साइड देखता है, क्या देखता है, उज्जवल पक्ष देखता है किसी भी चीज़ का, और डार्कनेस नहीं देखता, डार्कनेस वाले पार्ट को नहीं देखता, उसे क्या बोलेंगे, आशावादी, जो हर चीज़ में आशा देखता है, ठीक है, उसे बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। अब आता है हमारा फिलंथ्रोपिस्ट। क्या है, फिलंथ्रोपिस्ट, इसे बोलेंगे मानव प्रेमी। फिलंथ्रोपिस्ट को क्या बोलेंगे, मानव प्रेमी। वन हु लव्स मैनकाइंड, कि वह जो क्या करता है, मैनकाइंड को प्यार करता है, क्या करता है, मैनकाइंड अर्थात मानव जाति से प्यार करता है, उसे बोलेंगे फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है, मानव प्रेमी, फिलंथ्रोपिस्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड। अब आता है हमारा पैसिफिस्ट। क्या होगा, पैसिफिस्ट अर्थात शांतिवादी। वन हु हेट्स वार एंड लव पीस, वन हु हेट्स वार एंड लव पीस। तो ये हमारा हो जाएगा वह जो युद्ध से नफरत करता है और शांति चाहता है, वह जो युद्ध से, वन हु हेट्स लव, वन हु हेट्स वार, जो क्या करता है, युद्ध से नफरत करता है, एंड लव्स पीस, और शांति चाहता है या शांति से प्यार करता है, उसे क्या बोलेंगे, पैसिफिस्ट, शांतिवादी, ठीक है। अब आता है हमारा पैसिमिस्ट। क्या है, पैसिमिस्ट, इसे बोलेंगे निराशावादी। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, देखो जो डार्क साइड देखता है, जीवन के हर डार्क साइड के पक्ष को देखता है, जीवन के हर डार्क साइड के पक्ष को देखता है, उसे बोलेंगे पैसिमिस्ट, ठीक है। और जो क्या देखता है, ब्राइट साइड को देखता है जीवन की, उसे बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट, और उसे कहेंगे आशावादी।
नेक्स्ट हमारा देखते हैं सैडिस्ट। क्या है? सैडिस्ट अर्थात क्रूर व्यक्ति, तो उसे बोलेंगे सैडिस्ट, क्रूर व्यक्ति को बोलेंगे। वन वू इंजॉयज हर्टिंग अदर्स, वन वू इंजॉय हर्टिंग अदर, तो इसे हम बोल सकते हैं कि वह जिसे दूसरों को दुख पहुंचाने में आनंद मिलता है, कि वह जिसे दूसरों को आनंद पहुंचा दूसरों को, वह व्यक्ति जिसे दूसरों को दुख पहुंचाने में क्या मिलता है? आनंद मिलता है। वन वो इंजॉयज, आनंद मिलता है, हर्टिंग अदर्स, दूसरों को दुख पहुंचाकर, ठीक है, उसे बोलेंगे सैडिस्ट या क्रूर व्यक्ति। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टोइक। क्या है? स्टोइक अर्थात धैर्यवान। वन इनडिफरेंट, वन वू इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, वन वू इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, तो हम कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं धैर्यवान, वह जो सुख और दुख के प्रति उदासीन रहता है, ना उसे सुख की अनुभूति होती है और ना उसे दुख से गम होता है, जो उदासीन रहता है अर्थात न्यूट्रल रहता है, उसे क्या बोल सकते हैं? स्टोइक बोल सकते हैं, धैर्यवान बोल सकते हैं, कि ना ज़्यादा खुशी से फ़र्क पड़ता है और ना ज़्यादा गम से फ़र्क पड़ता है, तो वो बीच की स्थिति का होता है, न्यूट्रल, उसे बोल सकते हैं स्टोइक अर्थात धैर्यवान। क्या? धैर्यवान। 32वां देखते हैं हम, ये है वेटरन। क्या है? वेटरन, इसको बोलेंगे अनुभवी। वन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, वन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसे किसी क्षेत्र में लंबा अनुभव हो, जिसे क्या बोलेंगे? वेटरन। नेक्स्ट हमारा आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। वन वू अडेप्ट्स इजीली, वन वू अडेप्ट्स इजीली, इसे बोलते हैं वर्सेटाइल। वह जो आसानी से अलग अलग परिस्थितियों में ढल सकता है, वह जो हर परिस्थितियों में या हर प्रकार की परिस्थितियों में आसानी से क्या हो सकता है? ढल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वैंडल। वैंडल होता है सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने वाला, उसे बोलते हैं वैंडल। वन वू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, वन वू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। क्या है? जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या बोलेंगे? वैंडल। अगला देखते हैं हमारा स्पोरिफिक। क्या है? स्पोरिफिक, निंद्राजनक। समथिंग कोजिंग स्लीप, समथिंग कोजिंग स्लीप, ऐसी चीज़ जिसे खाकर या सुनकर नींद आए, ऐसी चीज़ जिसे खाकर या सुनकर नींद आए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? सोपोरिफिक, स्पोरिफिक, ठीक है, निंद्राजनक। फेबल, फेबल बोलेंगे, किसे बोलेंगे? नीति कथा। स्टोरी विद ए मोरल लेसन, स्टोरी विद ए मोरल लेसन, उसे क्या बोलेंगे? फेबल। एक ऐसी कहानी जिससे कोई नैतिक शिक्षा मिलती है, ऐसी कहानी जिससे कोई नैतिक शिक्षा मिलती है, उसे बोलेंगे फेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल, इससे बोलेंगे अश्रव्य अर्थात जो सुना नहीं गया है। साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, वह ध्वनि जो सुनाई न दे सके, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इनऑडिबल। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसके बाद 38वां देखते हैं, इनऑडिबल हो गया हमारा। अब देखते हैं इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल इसे है, इसका मतलब है इससे सुधार न होने वाला, सुधार न होने वाला। इम्पॉसिबल टू करेक्ट, कि जिसमें सुधार संभव न हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इनफेलिबल। क्या है? इनफेलिबल, अचूक। वन वू नेवर मेक्स मिस्टेक, वन वू नेवर मेक मिस्टेक, वह जो कभी गलती न करे, उसे बोलेंगे इनफेलिबल। इनफेलिबल क्या बोलेंगे? इनफेलिबल, अचूक, ठीक है। वन वू नेवर मेक्स मिस्टेक, वह जो कभी गलती न करे। नेक्स्ट देखते हैं इनविटेबल। क्या है? इनविटेबल, अनिवार्य है, कि वह चीज़ जो इनविटेबल है अर्थात अनिवार्य है। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे टाला ना जा सके, होकर रहने वाला काम जिसे टाला ना जा सके, वो है इनविटेबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैमल। क्या है? मैमल अर्थात स्तनपायी, एनिमल गिविंग मिल्क, ऐसे जानवर जो दूध देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? मैमल की श्रेणी में रखा जाता है अर्थात स्तनपायी। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉस्टैल्जिक। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है नॉस्टैल्जिया। क्या है? नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादों की लालसा। नॉस्टैल्जिया क्या है? नॉस्टैल्जिया है पुरानी यादों की लालसा। होम सिकनेस, मेमोरी ऑफ पास्ट, तो हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? घर की याद या पुरानी यादों में खोए रहना, उसे क्या बोलेंगे? नॉस्टैल्जिया।
ठीक है। अब आता है हमारा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, प्रेजेंट एवरीवेयर, वह व्यक्ति जो हर जगह व्याप्त हो, या ऐसे बोल सकते हैं जो हर जगह मौजूद हो। ऐसा व्यक्ति जो हर जगह मौजूद हो उसे ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं। तो हम गॉड को, जो कि हमारा भगवान है, उसे ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं क्योंकि वह सर्वव्यापी है, अर्थात हर जगह विद्यमान रहता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट से तात्पर्य है सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट से तात्पर्य क्या है? सर्वशक्तिमान। तो आगे हम देखेंगे ऑल पावरफुल। क्या है? ऑल पावरफुल। तो इसे बोल सकते हैं जिसके पास सारी शक्तियाँ हों। जिसके पास सारी शक्तियाँ हों उसे क्या बोलेंगे? सर्वशक्तिमान। ये भी भगवान से संबंधित है, गॉड से, उसी के पास सारी शक्तियाँ हो सकती है। अब है सैक्रिलीज। अब है सैक्रिलीज, पवित्र वस्तुओं का अपमान। पवित्र वस्तुओं का अपमान क्या कहलाता है? सैक्रिलीज। वॉयलेशन ऑफ सैक्रेड थिंग्स। वॉयलेशन ऑफ सैक्रेड थिंग्स, धार्मिक या पवित्र चीज़ों का अनादर करना। कि धार्मिक या पवित्र चीज़ों का अनादर करना क्या कहलाता है? सैक्रिलीज। ठीक है। अब आता है यूटोपिया। क्या है? यूटोपिया। इसे क्या बोलेंगे? आदर्श राज्य। यूटोपिया एक आदर्श राज्य है। इमेजनरी परफेक्ट सोसाइटी, तो इसे बोल सकते हैं एक काल्पनिक समाज जो हर तरह से पूर्ण और दोष रहित हो, उसे क्या बोलेंगे? आदर्श राज्य अर्थात यूटोपिया। अब आता है डॉर्मिटरी। क्या आता है? डॉर्मिटरी अर्थात छात्रावास, स्लीपिंग रूम या बिल्डिंग। स्लीपिंग रूम या बिल्डिंग, तो हम कह सकते हैं सोने के लिए बना एक बड़ा कमरा या इमारत, जिसे क्या बोल सकते हैं? डॉर्मिटरी अर्थात छात्रावास। अब आता है कैनल। ये क्या है? कैनल। इसे बोलते हैं कुत्ता घर, शेल्टर फॉर ए डॉग। कुत्ते के रहने का स्थान क्या कहलाता है? कैनल। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एलिजी। एलिजी अर्थात शोक गीत। इसका मतलब होता है शोक गीत, पोएम ऑफ सोरो ऑन डेथ। किसी की मृत्यु पर गाए जाने वाला दुख भरा गीत क्या कहलाता है? एलिजी। ठीक है। अब आता है एपिटफ। एपिटफ क्या कहलाता है? समाधि लेख, वर्ड्स रिटन ऑन ए टोम इन मेमोरी ऑफ द डेड। ठीक है। किसी की याद में उसकी कब्र पर लिखे गए शब्द क्या कहलाते हैं? एपिटफ कहलाते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो जो कि पार्ट फर्स्ट थी, उसमें हमने क्या किया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट 1 से 50 वन वर्ड को कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 51 से 100 वन वर्ड को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में उसका लिंक है, अभी जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में इस वीडियो के नोट्स आपको PDF फॉर्म में देखने को उपलब्ध हो जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।